द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड किताब के 5 वो लेसन जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, लाइक करके फिर आप एंड तक देखिए। 5 लेसन्स पूरे देखिए, इसके बाद आपकी सोच में फ़र्क ज़रूर आएगा। पहला लेसन, चुनौतियों से भागना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है, चुनौतियों को सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। भागना बहुत आसान है, चुनौतियों से टकराना बहुत मुश्किल है। जो टकराता है वही सक्सेसफुल होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ही एक बच्चे को सिखाया जाता है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये ले नहीं सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते। चुपचाप एक सिक्योरिटी वाली नौकरी करो, कुछ पैसे कमाओ और एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जियो। यही मिडिल क्लास करते हुए आए हैं। पर ये एक गरीब सोच है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अगर अमीरों को कुछ चाहिए होता है तो वो ये नहीं सोचते कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये सोचते हैं कि हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और कितने पैसे मेरे को कमाने होंगे ताकि मैं ये खरीद पाऊँ। अगर कोई बंगला है तो वो नहीं सोचते कि मैं ये खरीद नहीं सकता, फिर मुंह झुका के चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं मैं और कितने पैसे कमा पाऊँगा और कैसे कमा पाऊँगा ताकि एक दिन वो बंगला मेरा हो जाए। और एक दिन जो ये सोचता है वो एक दिन ये चीज़ करके दिखाता है। आखिरकार शाहरुख खान ने भी एक बार मुंबई शहर में हाथ फैला के हुए कहा था एक दिन मैं शहर का बादशाह बनूंगा, और वो बन गए। रिच डैड पुअर डैड का दूसरा सबसे बड़ा लेसन है जो कि हम सबको सीखना चाहिए कि कमाई कितनी है आपकी ये ज़रूरी नहीं है, आपका नेटवर्थ कितना है ये इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख कमाता है पर महीने के एंड पे उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये ही बचते हैं, पर दूसरा व्यक्ति सिर्फ 50,000 कमाता है पर फिर भी 10,000 बचा के उसको उससे वो एसेट क्रिएट करता है, उससे ऐसे काम करता है 10,000 से कि वो 10,000 उसको आने वाले टाइम में और ज़्यादा पैसे बना के देता है। मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, 5,000 बचाते हैं, उसी बचे हुए पैसे से आप कुछ लग्जरी चीज़ खरीद लेते हैं, मान लीजिए गाड़ी या मोबाइल फ़ोन या मज़े करने वाली चीज़ें कुछ खरीद लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। और दूसरा व्यक्ति 50,000 कमा के 10,000 बचा के उसको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। तो कुछ सालों में, 5 से 6 सालों में वो 50,000 कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा अमीर हो जाएगा 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति से। तो आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका 20 से 30% कम से कम उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको लग्जरी लाइफ जीने में खर्च मत कीजिए। रिच डैड पुअर डैड का तीसरा लेसन है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक गरीब व्यक्ति की सोच हमेशा ये होती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने बच्चों को भी लोग सिखाते हैं नहीं, रिस्क नहीं लेना, जहाँ सिक्योरिटी है वही काम करो, जहाँ पे आपका पैसा नहीं डूबेगा, पक्का है भाई पैसा नहीं डूबेगा, वही काम करो। तभी एफडी में इन्वेस्ट कर दो, सेविंग अकाउंट में बैंक पड़े रहने दो, एक अच्छी खासी सेटल्ड नौकरी करो। बस यही है मिडिल क्लास की ज़िंदगी, तभी मिडिल क्लास ही रहता है। एक अमीर अपने बच्चे को हमेशा सिखाता है कि जाओ रिस्क लो, अगर तुम्हारे पास 5 रुपये है तो 5 रुपये में रिस्क लो, 5 रुपये को 10 पैसे बनाओ। कभी कभार वो 5 रुपये तुम्हारे डूब भी जाएंगे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से पैसे कमाओ और फिर से लगाओ, एक ना एक दिन वो 5 रुपये तुम्हें 50 रुपये कमा के देगा। तो यही चीज़ होती है। पर रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी आंखें बंद करके पैसे डुबा दिए। एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। पर रिस्क है तो इश्क है ना, डायलॉग है ना वेब सीरीज़ का, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिना रिस्क के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी चौथा लेसन बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो बिजनेस कर रहा है या फिर जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है वो उसको 4 चीज़ें तो थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए। उस पर ऐसा नहीं कि मास्टर बन जाओ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसको उस बारे में पता होनी चाहिए। एक है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग तो उसको आनी चाहिए, जैसे कि भाई हिसाब किताब कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बेसिक अकाउंटिंग तो उसको आनी ही चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टिंग, कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एसेट क्रिएट करना है, ये सब भी उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इन सब का उसको बेसिक जो नियम है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। चौथा है टैक्स। टैक्स के बारे में, टैक्स कैसे बचाना है, टैक्स कैसे लगता है, टैक्स के कितने रेट्स है, ये सब उसे बेसिक चीज़ें तो कम से कम पता होनी ही चाहिए।
जब आप नौकरी करते हैं तो आप किसी और के लिए काम करते हैं, आप किसी और के सक्सेस के लिए, किसी और की कंपनी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पर जब आप अपनी कंपनी चलाते हैं तो आप अपने लिए काम करते हैं। आप अपना वेल्थ, अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ज़रूर किसी और के लिए काम करके सीखिए, ज़रूर सीखना बहुत ज़रूरी है किसी और के अंडर काम करने पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही उसको हर चीज़ आ नहीं जाता, उसको सीखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में नौकरी करके, जॉब करके किसी के अंडर सीखिए काम कैसे होता है। उसके बाद आप अपनी कंपनी खोलिए, अपना बिजनेस करिए, ताकि जो नॉलेज आपने लिया है उसको इस्तेमाल कर सके और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके, किसी और के लिए नहीं। अपने अंडर आप 10 लोगों को और रख सके, पर वो 10 लोग में से भी कुछ लोग अपना वेल्थ क्रिएट करने निकल जाएंगे। तो ये एक सर्कल है, जैसे आप किसी को छोड़ के आए थे, आपको भी छोड़ के कोई जा सकता है। तो किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ भी बदलते रहेंगे। तो दोस्तों, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से प्लान बना लीजिए आपको क्या करना है ज़िंदगी में, अपने लिए कैसे काम आप कर सकते हैं। अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे शानदार मोटिवेटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।